अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस में मेंडल्स का सेकंड लॉ जो है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम डिस्कस करेंगे। चूँकि हमने अपनी पिछली वीडियो में मेंडल का फर्स्ट लॉ को हमने डिस्कस किया था, तो आज हम दूसरा वाला करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस उसने करवाया था, क्योंकि फर्स्ट लॉ में उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसकी वजह से वो कामयाब हुआ था, और अब इसने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया है। तो हमें पता होना चाहिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। मेंडल स्टडी टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स एट अ टाइम, सच क्रॉसेस आर कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। डाई का मतलब होता है दो, यानी कि एक वक्त में दो मुतजाद खसूसियात का जो मुताला होता है जिस क्रॉस में, उस क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसका मतलब है कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उसने पी प्लांट के कलर को डिस्कस किया था, उसकी शेप को, यानी कि रिंकल है, राउंड है, उसको डिस्कस किया था। और इस वीडियो में अब ये दोनों ट्रेड्स को डिस्कस करेगा, यानी कि इसके वो शेप को भी डिस्कस करेगा और इसके कलर को भी डिस्कस करेगा एक ही टाइम में, एक ही क्रॉस के अंदर। तो उसने, हम जानते हैं कि उसने पाइसम सैटिवम यानी कि पी प्लांट को लिया था, और फिर बाद में डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, और उसने हमें पेरेंटल और फेलियल जनरेशन के बारे में बताया था। और अगर आपको नहीं समझ तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम वही जो मैंने आपको बताया, ये वही बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे। और अब उसने एलील्स की बात करते हैं, तो हमारे पास दो हमेशा एलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट एलील और दूसरा रिसेसिव एलील। तो हम हमेशा डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से शो करते हैं और रिसेसिव एलील को स्मॉल लेटर से। यहाँ पे जो राउंड सीड है ना, इस ट्रेट को उसने कैपिटल आर से उसने शो करवाया है, और रिंकल सीड को इसने स्मॉल आर से, यानी कि जो कैपिटल आर है हमारे पास एलील आर, वो डोमिनेंट ओवर द एलील स्मॉल आर के है। नेक्स्ट यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन है एक्सपेरिमेंट की, और साथ हम उसको डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले उसने जो था, हमें पता है, हमने शेप को डिस्कस कर लिया, राउंड और रिंकल को, कि उसको कौन सी एलील कंट्रोल कर रहे थे। अब हम यहाँ पे इसके कलर की बात करते हैं। जो इसका येलो कलर है ना, इसको डोमिनेंट एलील वाई, कैपिटल वाई शो कर रही है, और दूसरा जो इसका ग्रीन कलर है ना, इसकी ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही है रिसेसिव एलील स्मॉल वाई। अब वही जो पिछले हमने एक्सपेरिमेंट उसके लॉ में पढ़ा था कि वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लेगा, और ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है होमोजीनस। होमोजीनस मतलब एक जैसी खसूसियत के हामिल। तो यहाँ पे अब उसने, हमने कहा है कि एक क्रॉस जिसमें वो दो खसूसियात को पढ़ेगा, तो यहाँ पे वो हमने लिख दिया कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि ऐसा सीड जिसके अंदर उसका जो है राउंड उसकी शेप है और उसका येलो कलर है, और दूसरी जानिब रिंकल ग्रीन सीड, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अच्छा जी, अब इसका जो हमने क्रॉस यहाँ पे करवाया था, ये इसका वो था, राउंड है और इसका कलर येलो है, और दूसरी जो तरफ है वो रिंकल है और वो ग्रीन है। ये हमारे पास P1 है। जब इनके अंदर क्रॉस हुआ था, तो जितने भी सीड थे हमारे पास एज अ रिज़ल्ट क्या आया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि ऑल राउंड एंड येलो। ये थी इसकी जी फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब जिस तरह हमने पिछले लॉ में किया था कि F1 का क्रॉस F1 से करवाएंगे, यानी कि राउंड और येलो सीडेड का क्रॉस हमने राउंड और येलो सीड से करवाया, तो हमारे पास 4 प्रोजेनी आई। कितनी, यानी कि हमारे पास वो सीड्स बने थे, 4 सीड्स बने थे, जिनकी मतलब करेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से डिफरेंट थी। और मैं आपको बताती चलूँ कि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन हुई थी वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन एक ही प्लांट के दो डिफरेंट मेल और फीमेल पार्ट्स के दरमियान में जो होती है वो क्रॉस होता है। यहाँ पे जिस तरह टेक्स्ट बुक पे भी बताया है, और मैं भी यहाँ पे मैंने आपको रिटन फॉर्म में बता दिया है कि जो 315 सीड्स थे ना, वो राउंड येलो सीड्स थे, और जो 108 यानी कि 108 सीड्स थे ना, वो राउंड ग्रीन थे, और 101 जो थे वो झुर्रीदार और येलो कलर के थे, और 32 जो थे वो रिंकल ग्रीन सीड्स थे। यानी कि टोटल जो रेशो थी फिनोटाइप कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस को, वो बनी थी हमारे पास 9331। यानी कि उसने वो तनासुब वाला जो प्रिंसिपल है उसको यूज़ करके उसने निकाली हैं। तो बाद में उसने हमें बताया था कि ये जितनी भी एलील्स हैं,
ये सेग्रीगेट होती हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली, खुद ब खुद ही ये एक दूसरे से सेग्रीगेशन होती है और फिर ये दोबारा ही वो ऑफस्प्रिंग की बॉडी में ये कंबाइन कर लेती हैं। तो उसने कंक्लूजन क्या निकाला था कि जो डिफरेंट ट्रेड हैं वो हेरिटेड होते हैं एक मतलब अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इंडिपेंडेंटली। अब हम लास्ट पे जो इसकी डेफिनेशन है, चूँकि हमने ये सारा फिनोमिना एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, इसकी डायग्राम्स वगैरह की हैं, तो अब हम इसकी जो डेफिनेशन है हम उसको प्रूव कर सकते हैं, जिसके मुताबिक ये है द अलील्स ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट, यानी कि गेट सेपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अलील्स ऑफ वन जीन पेयर्स। वही बात हुई ना कि पहले जो जीन्स अलील्स थी वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई थी कि जब मेल और फीमेल गैमेट बने थे, और जब ये दोनों गैमेट फ्यूज़ किए थे तो ये दोबारा से जो एलील्स हैं वो जीन की पेयर में साथ में वो फ्यूज़ कर गई हैं। तो जी ये था हमारा मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।